हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑन पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम उसका कॉन्वर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कीजिए हमारा एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक आप लोग यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हो। अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेंगे ऐसे ही फ्री क्वालिटी वीडियोस, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, साथ में ही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट और बहुत कुछ फॉर सीबीएसई, आईसीएसई फाउंडेशन प्रोग्राम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल कुछ ये रहा। ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसके अंदर बोला है कि AC इक्वल टू BC, ये हमारा गिवन कंडीशन है। और दूसरी चीज ऐसा है, अगर AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर हमको अगर गिवन है तो हमें ये प्रूव करना है जो भी हमारा गिवन ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये हमारा एक एनसीईआरटी एग्जांपल है और पूछा है CBSE 2000 बोर्ड एग्जाम में। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो बेसिकली मैं यहां पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं जिसका नाम है हमारा ABC। सो इन दिस ट्रायंगल ABC, AC इक्वल्स टू BC हमारा गिवन कंडीशन है। अब मैं ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करने वाला हूं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं और यहाँ पे थोड़े से हम लोग चेंज करने वाले। सो व्हाट इज गिवन कंडीशन? AB स्क्वायर है हमारा 2 टाइम्स AC स्क्वायर। ओके, बट 2 टाइम्स AC स्क्वायर होता है गाइस हमारा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट? तो कैसे? अगर AC जगह पे मैं BC पुट करूं तो ये बनेगा हमारा BC स्क्वायर प्लस इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे AC स्क्वायर। ओके, इक्वल्स व्हाट इज दैट? AB स्क्वायर। चलो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC के अंदर AB स्क्वायर, यहाँ पे AB एक कुछ साइड दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारा BC और तीसरा है हमारा AC। सो यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू है हमारा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या ये हमारा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है? यस, ये हमारा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह पाएंगे कि अगर इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो यहाँ पे एंगल C बनेगा हमारा 90 डिग्री। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल C हमारा है यहाँ पे 90 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये काफी सिंपल एग्जांपल था। तो चलो गाइस देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल कुछ ये रहा। एग्जाम्पल में हमें बोला है इफ P and Q आर पॉइंट्स ऑफ द साइड AC एंड CB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर P हमारे AC के ऊपर है एंड Q हमारा CB के ऊपर है और यहाँ पे एक दिस ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल C हमारा 90 डिग्री पे है, तो हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। और ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जो कि पूछा है CBSE 2002 बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं और उसके ऊपर ये P and Q पॉइंट हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इन ट्रायंगल ACB यहाँ पे हमारा है P ऑन AC एंड Q ऑन BC। तो हमें क्या प्रूव करना है? AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो गाइस मुझे यहाँ पे AQ स्क्वायर चाहिए, तो क्यों ना मैं A से लेकर Q ज्वाइन कर दूं? तो चलो हम ज्वाइन कर देते। चलो A से लेकर Q तक, तो ये कर दिया मैंने ज्वाइन A से लेकर Q तक। क्यों? मुझे यहाँ पे AQ स्क्वायर चाहिए। नेक्स्ट BP स्क्वायर, तो B से लेकर Q ना हम लोग P ज्वाइन करें, तो चलो मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं। तो ये हमारा B से लेकर P। अब चलो हम लोग यहां पे यूज करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग वैल्यू जस्ट रिप्लेस करेंगे किस हिसाब से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये बनेगा हमारा सबसे पहले AQ स्क्वायर क्या होना चाहिए? सो AQ स्क्वायर गाइस हमारा यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल यूज करना है? देखो AQ स्क्वायर हमारा बनेगा यहाँ पे ट्रायंगल ये वाला, दैट इज व्हाट ACQ। इन ट्रायंगल ACQ हमारा एंगल है हमारा C 90 डिग्री। तो यहाँ पे पाइथागोरस हम लोग यूज करने वाले। और दूसरा हमारा BP स्क्वायर, तो BP कहां पे? ये हमारा BP, तो हमें यूज करना है ट्रायंगल BPC जिसके अंदर एंगल C हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे BPC के अंदर हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो AQ स्क्वायर बनेगा हमारा यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा AC स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा CQ स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। इसके बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज अबाउट BP स्क्वायर? सो इन ट्रायंगल BPC तो एंगल C इज 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि BP स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा PC स्क्वायर प्लस बनेगा हमारा यहाँ पे फिर से CQ स्क्वायर बनेगा हमारा, फिर से यहाँ पे PC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ऑलराइट, ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है यहाँ पे AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर का एडिशन। तो चलो हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2।
तो ये बनेगा हमारा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे ए सी स्क्वायर गाइस, हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये बी पी स्क्वायर हम लोगों ने एक मिस्टेक किया है, ये पी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर है, नॉट सी क्यू स्क्वायर, ये सी बी स्क्वायर। तो चलो इन सब का हम लोग अगर एडिशन करेंगे तो आप लोग देख पाओगे कि ए सी स्क्वायर ये हमारा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, यू नो, ए सी स्क्वायर प्लस ये हमारा सी बी स्क्वायर, इसका हम लोग एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर। देखो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर हमको मिलेगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर। तो चलो मैं इसको यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिख देता हूं, ये बनेगा हमारा ए बी स्क्वायर। अब रिमेनिंग कौन है हमारा, रिमेनिंग ये दो चीजें है, कौन सी, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो सी क्यू स्क्वायर प्लस हमारा ये पी सी स्क्वायर, ओके, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो चलो इसको भी मैं यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर देता हूं, कैसे, तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, मैं अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, है ना। सो ए इन ट्रायंगल पी सी क्यू, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर और एंगल सी इज 90 डिग्री, तो ये बनेगा हमारा पी क्यू स्क्वायर। तो चलो मैं ये दोनों जो हमारे बच गए थे, ओके, सी क्यू और पी सी, तो उसका आंसर आएगा हमारे यहाँ पे आएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा पी क्यू स्क्वायर और दैट दिस इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमारा है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल भी बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो चलाओ देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमें पूछा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन हमें ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर AD परपेंडिकुलर टू BC। तो चलो मैं इसको बना लेता हूं एक बार। सो इस डायग्राम में आप लोग देख पाओगे कि AD परपेंडिकुलर टू BC है। तो इस तरीके से हमारे पास दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। तो मैं इसको कहूंगा ट्रायंगल नंबर 1 और ये हमारा ट्रायंगल नंबर 2। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AB हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल 1 का और CD है हमारे यहाँ पे ट्रायंगल 2 का कुछ साइड, ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे AB स्क्वायर चाहिए, है ना, और यहाँ पे इस साइड में हमारा AC स्क्वायर। तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, आफ्टर दैट ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABD एंगल D इज एट 90 डिग्री। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा AD स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा यहाँ पे BD स्क्वायर, ऑलराइट। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देन इन ट्रायंगल नंबर 2 एंगल D इज एट 90 डिग्री। सो यहां पे बनेगा AC स्क्वायर, ये बनेगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये बनेगा अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने वाला हूं। ऐसा क्यों, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का सब्सट्रैक्शन अलग से और राइट हैंड साइड का अलग से। तो चलो यहाँ पे लिख देते एक बार। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये बनेगा हमारा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे AD और AD यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब ऑब्जर्व कीजिए हमारे रिक्वायरमेंट की तरफ, तो हमें चाहिए AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो क्यों ना ये माइनस CD स्क्वायर इस साइड में लेके आए, तो ये बनेगा हमारा प्लस CD स्क्वायर। तो ये बनेगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और क्यों ना ये AC स्क्वायर उस साइड में लेके जाए, तो ये बनेगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या यही हमारा रिक्वायरमेंट था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और यहाँ पे BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसको प्रूव कर दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर पाओगे कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर के साथ मैं अगर ये BD स्क्वायर लेके आऊं तो ये बनेगा माइनस BD स्क्वायर, और ये CD स्क्वायर इस साइड में लेके आऊंगा तो बनेगा माइनस CD स्क्वायर। तो मतलब इनडायरेक्टली भी हमारा सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर दिया है। तो गाइस चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा। तो यहां पे बोला है इफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, अगर P एंड Q हमारे मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड AC एंड CB ऑफ ट्रायंगल ABC, और यहां पे एंगल C हमारा 90 डिग्री पे है, तो हमें प्रूव करने के लिए बोला है 4 टाइम AQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं बढ़िया सा डायग्राम और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इसका पहला पार्ट, राइट।
सो इन दिस डायग्राम आप लोग देख पाओगे एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। तो हमें चाहिए 4 टाइम ए क्यू स्क्वायर। तो गाइस क्यों ना हम लोग ए से लेकर क्यू ज्वाइन कर दे, तो चलो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ओके, ए से लेकर क्यू तक, तो ये बनेगा हमारा नया वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी क्यू। बाद में हमें चाहिए ए सी स्क्वायर, तो ऑलरेडी है, उसके बाद बी सी भी हमारा पार्ट है। फॉर नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे बी पी स्क्वायर चाहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो चलो हम लोग बी से लेकर पी बी ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये काफी सिंपल हो चुका है हमको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 यहाँ पे प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, हाउ टू सॉल्व 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल दिस थिंग। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी क्यू के अंदर लगाने वाले पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। तो ये बनेगा हमारा ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस बनेगा हमारा सी क्यू स्क्वायर। बट गाइज आपको पता है कि क्यू और पी हमारे यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो अगर क्यू मिड पॉइंट है तो सी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू ये हमारा हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्यू की जगह पे हम लोग पुट करने वाले हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हमारा बी सी का ही है। तो ये बनेगा हमारा ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, सी क्यू होगा हमारे यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी, तो ये बनेगा 1/4 बी सी स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4। अब आगे, अब हमें तो चाहिए 4 टाइम ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कुछ बनेगा 4 टाइम ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम बनेगा हमारा ए सी स्क्वायर और 4 इंटू 1/4 कैंसल आउट और ये बचेगा हमारा बी सी स्क्वायर। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है? ऑब्वियसली ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो इसी तरीके से हम लोग हमारा सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको खुद को करना है। ऑलराइट, तो चलो ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क पार्ट है। ऑलराइट, ओके, तो चलो देखते हैं हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या सॉल्व करना है, चलो पढ़ लेते एक बार। तो यहां पे बोला इन इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको साइड का लेंथ ए गिवन है, हमको प्रूव करने के लिए बोला है एल्टीट्यूड होना चाहिए a टाइम्स √3/2 और एरिया होना चाहिए √3/4 a स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको एग्जांपल समझना पड़ेगा, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सभी साइड्स हमारा सेम होते हैं और यहाँ पे उसका लेंथ a गिवन है। साथ में ही हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हमारा बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और यहाँ पे जो भी मीडियन होगा वो सेम होता है, यानी इक्वल होता है। तो चलो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर देता हूं। ऑलराइट, सो यहां पे आप लोग देख पाओगे हमारा ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जिसके अंदर एडी हमारा है एल्टीट्यूड। ओके, तो यहां पे ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी हमारा जिसका लेंथ ए होना चाहिए, बट गाइस डी हमारा बनेगा मिड पॉइंट, देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू a/2। अब यहाँ पे फाइंड करना है एल्टीट्यूड इक्वल्स टू a √3/2। तो ए डी हमारा एल्टीट्यूड है। तो अब मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ये फर्स्ट वाला इसके अंदर लगाऊंगा पाइथागोरस, क्योंकि एंगल डी हमारा 90 डिग्री। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ए बी बनेगा हमारा हाइपोटेनियस। तो ये बना चाहिए हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा हमारा बी डी स्क्वायर प्लस हमारा ये एल्टीट्यूड ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ऑलराइट, अब हमारा ए बी मतलब गाइस उसका वैल्यू कितना है, हमको पता है कि यहाँ पे ए वैल्यू है स्मॉल ए, तो ये बनेगा ए स्क्वायर। और बी डी कितना है गाइस, बी डी हमारा a/2, तो ये बनेगा a/2 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये बनेगा a स्क्वायर बाय 4। तो इसको सॉल्व करेंगे बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बनेगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बनेगा 4। तो ये कितना होना चाहिए, ये बनेगा 3 टाइम a स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारा AD है उसका स्क्वायर, AD हमारा गाइस यहाँ पे एल्टीट्यूड है, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ AD का लेंथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे एल्टीट्यूड है। तो AD को बनेगा, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट आएगा √3 और a स्क्वायर का आएगा a और 4 का आएगा 2। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो ये काफी सिंपल था। अब हमें फाइंड करना है एरिया इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर। तो गाइस किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि वो होता है एरिया इक्वल्स होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला यूज करने वाले, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 हमारा बेस है हमारा BC इंटू हाइट है हमारे यहाँ पे AD। ओके, तो यहाँ पे बेस है हमारा BC जिसका लेंथ है A और AD जो कि हमारा हाइट है जिसका हम लोगों ने अभी ढूंढ के निकाला आंसर √3/2 इंटू A। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आप लोग खुद देख पाओगे, यहाँ पे A इंटू A बनेगा A स्क्वायर
√3 टाइम ए स्क्वायर और 2 इंटू 2 बनेगा 4। दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। तो इसको भी हम लोगों ने प्रूव किया है और ये पूछा है CBSE 2002 में, जैसे कि हमारे NCERT एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे रिक्वायर्ड आंसर ढूंढ लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।